हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आपसे ब्लॉटिंग पर बात करूंगी कि किस तरह से आप ब्लॉटिंग जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ब्लॉटिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप थोड़ा सा ही खाते हैं, उसके बाद भी ऐसा फील होता है कि जैसे आपने बहुत सारा खा लिया है। पेट आपका गुब्बारे की तरह फूल जाता है। और कुछ लोगों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि उन्हें गंदे गंदे बर्ब्स आते हैं, मतलब डकारें आने लगती हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों में रंबलिंग साउंड स्टमक से आता है, मतलब पेट से गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन कभी कभी हो जाती है। तो आज मैं इसी चीज़ पर बात करूंगी, किस तरह से आप खुद से अपनी कुछ लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करके और अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाकर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। डॉक्टर आपको एक बार एडवाइस करेंगे, दो बार एडवाइस करेंगे, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना है। अपनी लाइफस्टाइल को आपको ठीक करना है, अपनी डाइटरी हैबिट को आपको ठीक करना है। फिजिकल एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हैं, कोई डॉक्टर आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप ब्लोटिंग जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप खाना खाते हैं तो आपको खाने को अच्छे से धीमे धीमे चबाकर खाना है। और कोशिश करें जब आप खाना खाएं तो अब आपको बात नहीं करनी है, ना आपको मोबाइल से बात करनी है, ना किसी से बात करनी है, और ना ही टीवी देखना है। खाना खाते वक्त आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके खाने पर होना चाहिए और आराम से धीरे धीरे खाने को चबा कर खाएं। और आपको ओवर ईटिंग करने से बचना है, क्योंकि देखा जाता है बहुत सारे लोग पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उन्हें कुछ भी मिलता है वो खा लेते हैं। लेकिन अपनी इस हैबिट को आपको चेंज करना है। दिन में 4 बार खाने की आदत डालें, अपना खाने का शेड्यूल बनाएं और उसी अकॉर्डिंग खाएं, और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाएं। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी रखा हुआ या बासी खाना नहीं खाना है, क्योंकि जो बासी खाना होता है वो गैस बनाता है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग होती है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको खुद से ये चीज़ ऑब्जर्व करना है कि खाने की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद आपको गैस बन रही है और आपको ब्लॉटिंग हो रही है। ऐसी सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि देखा जाता है कई लोग को एग से एलर्जी होती है और जैसे ही वो एग खाते हैं उनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है और ब्लॉटिंग होने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा है तो एग खाना बंद कर दें। कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप डेयरी प्रोडक्ट जो भी आपको नुकसान कर रहा है वो खाना बंद कर दें। कुछ सब्जियां होती हैं जैसे ब्रोकली हो गया, गोभी हो गया, मटर, बैगन, अरबी, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं जिसको खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो उन चीज़ों को आप अपनी डाइट से हटा दें। इसके साथ कुछ चीज़ें और होती हैं जैसे राजमा, चना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती हैं। कुछ लोगों को कुछ दालों से भी नुकसान होता है, जैसे चने की दाल, अरहर की दाल, या किसी भी दाल की को खाने से अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, आपको ब्लॉटिंग हो रही है, तो उस दाल को खाना आप पूरी तरह से बंद कर दें। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, मतलब जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, या नारियल पानी पीते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ पीते हैं जो आप जिसमें आप स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, तो उसके यूज़ को बंद कर दें, क्योंकि जब आप स्ट्रॉ यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा एयर आप अपने अंदर ले लेते हैं और उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है। कुछ लोगों को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, दिन भर में वो 4 से 5 कप चाय पी लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि उनको ब्लॉटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके साथ इस तरह की परेशानी हो रही है तो चाय पीना आप अवॉइड करें, या आप कोशिश करें कि दिन में आप एक बार ही चाय पिएं। कुछ लोगों को एक बार चाय पीने से भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाय को पूरी तरह से बंद कर दें। इस तरह से आप छोटी छोटी अपनी डाइटरी हैबिट को ठीक करके आप ब्लॉटिंग जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। आप कोशिश करें कि दिन में 1 घंटा खुद के लिए निकालें, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं, और उनसे जब ये
फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कहा जाता है तो उनका कहना है कि वो पूरा दिन घर में काम करती हैं और यही उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना है। 1 घंटा आप चाहे वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, आपको जो पसंद है। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस कीजिए। अगर आप डेली 1 घंटा फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, इससे भी आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या आपकी जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। और अगर ब्लॉटिंग के साथ साथ आपको और भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपको ब्लॉटिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, फ़ीवर आ रहा है और इस तरह की वीकनेस लग रही है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप घर पे बैठे हैं, आपने बोल दिया कि नहीं, डॉक्टर अलका ने बोला था कि इस चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी ब्लॉटिंग को ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उसके साथ कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व है, अगर डायरिया है, वीकनेस है, बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर ब्लॉटिंग के साथ साथ आपको कोई इन्फेक्शन हो रखा है या कोई इन्फ्लेमेशन है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर ब्लॉटिंग के साथ साथ आपको किसी भी तरह की लिवर की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो इस तरह की कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको खुद से अपने घर पर बैठकर इलाज नहीं करना है, बल्कि अपने डॉक्टर से मिलना है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप उसको फॉलो करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से और जो ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, इससे बहुत जल्द छुटकारा पा लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक हेल्थ का चैनल है और मैं अपने चैनल पर छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच।